बनाना सीखें। लक्ष्य उम्मीदों से पहले पाएं हर मनचाही चीज बाय ब्रायन ट्रेसी। पार्ट 14 आगे कंटिन्यू करती हूँ। काल्पनिक उत्पन्न करें। अपने दिन की योजना पहले से बना लें और कार्य के समय 30, 60 और 90 मिनट के काल्पनिक तय कर लें। ये ऐसे कालखंड हैं जिनमें आप बिना व्यवधान या रुकावट के अपने सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। ये पिन किसी भी बड़े महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। कार्य समय के लंबे कालपिन बनाने का एक तरीका सुबह जल्दी उठकर किसी बड़े काम, प्रोजेक्ट या प्रस्ताव पर लगातार बिना रुके काम करना है। कई बार आप रात को या वीकेंड पर भी कालपिन तय कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सभी महत्वपूर्ण कामों में जिनके गंभीर संभावित परिणाम होते हैं, एकाग्रता, केंद्रित समय और ऊर्जा के बड़े टुकड़ों की जरूरत होती है। अर्ल नाइटिंगेल ने एक बार कहा था, मनुष्य की हर महान उपलब्धि से पहले अक्सर कई साल के एकाग्र प्रयास की एक लंबी अवधि रही है। खुद को पटरी पर रखें। हर दिन काम शुरू करने से पहले और दिन भर आपको ये 5 सवाल पूछने और बार बार इनका जवाब देने की जरूरत होती है। इनमें से पहला सवाल है, मुझे नौकरी पर क्यों रखा गया है? आपको कौन सी चीज हासिल करने के लिए नौकरी पर रखा गया है? अगर आपके बॉस आपसे यह पूछें, हम आपको तनख्वाह क्यों देते हैं, तो आपका जवाब होगा, सच्चाई यह है कि आपको कुछ खास परिणाम हासिल करने के लिए नौकरी पर रखा गया है, जिनका आपके संगठन के लिए आर्थिक मूल्य होता है और आपके 20% कामों से आपका 80% मूल्य तय होता है। आमतौर पर आपको पता होना चाहिए कि आपको नौकरी पर क्यों रखा गया है और फिर आपको दिन भर अपना समय और ध्यान उन्हीं कामों पर केंद्रित करना चाहिए जिनका आपके बिजनेस या संगठन पर सबसे ज्यादा फर्क पड़े। ज्यादा मूल्यवान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। आपको खुद से दिन भर दूसरा सवाल यह पूछना चाहिए, मेरी सबसे ज्यादा मूल्यवान गतिविधियां कौन सी हैं? ये वे गतिविधियां हैं जिनमें आपकी कंपनी या कैरियर संबंधी गुणों, योग्यताओं, अनुभवों और कुशलताओं का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल होता है। वे कौन सी हैं? अगर जवाब के बारे में आपको जरा भी शंका हो तो अपने बॉस से पूछें कि उनके हिसाब से आपकी सबसे ज्यादा मूल्यवान गतिविधियां क्या हैं। जवाब जो भी हो, दिन भर वही काम करने के लिए समर्पित हो जाएं। अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर काम करें। आपको खुद से दिन भर तीसरा सवाल यह पूछते रहना चाहिए, मेरे प्रमुख परिणाम क्षेत्र क्या हैं? जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है, आपके प्रमुख परिणाम क्षेत्र वे काम हैं जिन्हें आपको उत्कृष्ट अंदाज में हर हाल में पूरा करना होगा, तभी आप अपने सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हासिल कर सकते हैं। उन्हीं से काम में आपकी सफलता या असफलता काफी हद तक तय होती है। आपको इनमें से हर काम को स्पष्टता से पहचान लेना चाहिए और फिर प्रत्येक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा आपको हर दिन प्रमुख परिणाम क्षेत्र में बेहतर बनने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखें, आपकी सबसे कमजोर प्रमुख योग्यता से ही वह ऊंचाई तय होती है जिस पर आप अपनी बाकी योग्यताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में सिर्फ एक कमजोरी के कारण पीछे न रुकें, खास तौर पर तब आप उस चीज को सीख सकते हैं जिसकी जरूरत आपको उस खास क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए होगी। फर्क डालें। आपको खुद से दिन भर चौथा सवाल यह पूछना चाहिए, वह कौन सी चीज है जिसे मैं और सिर्फ मैं कर सकता हूँ, जिसे अच्छी तरह से करने से मेरी कंपनी पर सच्चा फर्क पड़ेगा। यह खुद को
या खुद को एकाग्र बनाए रखने और पटरी पर कायम रखने के लिए बड़ा अच्छा सवाल है। वह कौन सी चीज़ है जिसे आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं और जिससे अपने करियर पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है? एक बार फिर अगर आपको जवाब के बारे में शंका हो तो अपने बॉस से पूछें। कई बार तो आपके यह सवाल पूछने से पहले उन्होंने भी इस बारे में पूरी तरह नहीं सोचा होगा। कई बार तो उन्होंने इसके बारे में जरा भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जब आप दोनों उन एक दो कामों पर सहमत हो जाते हैं जो बाकी सभी चीज़ों से ज़्यादा फर्क डालेंगे, तो आपको अपनी सारी ऊर्जा उन खास काम को फटाफट और अच्छी तरह से करने में लगा देनी चाहिए। इससे आपको अपने करियर में जितनी मदद मिलेगी उतनी किसी दूसरे निर्णय से नहीं मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल। समय प्रबंधन का पांचवा और शायद सबसे अच्छा सवाल यह है, मेरे समय का इस वक्त सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? लक्ष्य निर्धारण, व्यक्तिगत नियोजन और समय प्रबंधन की सभी तकनीकों और विधियों का लक्ष्य इस सवाल का सटीक जवाब देने में आपकी मदद करना है, हर दिन हर मिनट। जब आप बार बार यह सवाल पूछने और उसका जवाब देने के लिए खुद को अनुशासित कर लेते हैं और आपको यकीन होता है कि आप जो भी कर रहे हैं वही इस सवाल का जवाब है, तो आप अपने आसपास के लोगों से 2-3 गुना ज़्यादा हासिल करने लगेंगे। आप ज़्यादा उपयोगी बन जाएंगे, आप ज़्यादा मूल्यवान काम करने लगेंगे और अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा परिणाम पाने लगेंगे। अपने समय के सबसे मूल्यवान उपयोग के आधार पर काम के लिए खुद को अनुशासित करें, चाहे यह उस पल जो भी हो आपकी सफलता तय है। प्रबलता से परिणाम केंद्रित बने। अंतिम विश्लेषण में उच्च उत्पादकता और प्रदर्शन की कुंजी यह है, जिन गिने चुने कामों में बेहतर बनने के लिए खुद को समर्पित करें जो आपके अधिकांश परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही वे काम दूसरों को सौंपना, आउटसोर्स करना और खत्म करना सीखें जो आपके परिणामों और पुरस्कारों में बहुत कम योगदान देते हैं। जैसा कि गेट ने कहा था, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को सबसे महत्वहीन चीज़ों की दया पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शायद समय प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे अच्छा एकमात्र शब्द है नहीं। जब भी समय की कोई ऐसी मांग दिखे जो उस पल आपके समय का सबसे मूल्यवान इस्तेमाल ना हो, तो बस नहीं कह दें। समय प्रबंधन की आदतें डालें। अच्छी बात यह है कि समय प्रबंधन एक ऐसी योग्यता और अनुशासन है जिसे आप अभ्यास के साथ सीख सकते हैं। सफलता का एक नियम यह है, अच्छी आदतें डालें और उनमें माहिर बनें। दैनिक अभ्यास के साथ आप समय प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट बन सकते हैं। दिन शुरू करने से पहले अपने कामों की सूची बना लें। इस सूची को प्राथमिकता के क्रम में बनाएं। आवश्यक वो महत्वपूर्ण से अलग कर लें और 80-20 नियम या BCDE विधि का इस्तेमाल करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को चुन लें और फिर फौरन उसे करने लगें। खुद को पूरी एकाग्रता से उस एक काम या गतिविधि पर अनुशासित करें जब तक कि वह 100% पूरा न हो जाए। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम पूरा करते हैं तो आपको हर बार खुशी, उत्साह और उच्च आत्मसम्मान का ज्वर महसूस होगा। आप ज़्यादा ऊर्जावान और शक्तिशाली महसूस करेंगे। आप ज़्यादा खुश और अपने जीवन के ज़्यादा नियंत्रण में महसूस करेंगे। आप अपने कामकाज में शिखर पर होंगे। आप अपने अगले बड़े काम को शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए भी ज़्यादा प्रेरित होंगे। जब भी आप धीमे हो रहे हों या आपकी टाल मटोल या विलंब करने की इच्छा हो रही हो, तो खुद से कहें, इसे अभी करो, इसे अभी करो, इसे अभी करो। तत्कालिकता का एहसास लाएं, कर्म की प्रवृत्ति जगाएं, शुरू करें, जुटे रहें और तेजी से काम करें। खुद को अपना सबसे महत्वपूर्ण
पूर्ण काम चुनने के लिए अनुशासित करें। फौरन इसमें जुट जाएं और इसे तब तक करते रहें जब तक कि यह पूरा न हो जाए। समय प्रबंधन की आदतें आपके जीवन के हर हिस्से में शिखर प्रदर्शन कुंजियां हैं। अपने समय का सही प्रबंधन करें। आप आगे आने वाले महीनों या वर्षों में क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं, इसकी सूची बना लें। अपनी सूची का विश्लेषण करें और उन कामों को चुन लें जिनका आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा संभावित परिणाम हो सकता है। रात को अपने अगले दिन के हर काम की सूची बना लें। सोते वक्त अपने अवचेतन मन को अपनी सूची पर काम करने दें। 80-20 के नियम और ABCDE विधि का इस्तेमाल करके अपनी सूची को प्राथमिकता के क्रम में जमा लें। शुरू करने से पहले अत्यावश्यक को कम आवश्यक से और महत्वपूर्ण को महत्वहीन से अलग कर लें। सबसे महत्वपूर्ण काम चुनें जिसके पूरे होने या न होने का सबसे ज़्यादा संभावित परिणाम हो। उस पर गोला लगातार उसे अपना A1 काम बना लें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को तत्काल शुरू कर दें और फिर उस एक काम पर पूरी एकाग्रता से तब तक अनुशासित हो जाएं जब तक कि वह 100% पूरा न हो जाए। थैंक यू।